A very good morning to all of you. So moving further in geometry, we will take formulas for area. आज का पूरा एजेंडा एरिया ऑफ ट्राइंगल को समझना है. फाइन, ध्यान से देखेंगे आप. अगर एक जनरल ट्राइंगल की बात की जाए, ए, लेट अस सपोज नाम दे देते हैं इसका ए बी सी. तो कन्वेंशनली ज्योमेट्री में ए के उल्टे साइड पे स्मॉल ए होता है, बी के उल्टे साइड पे स्मॉल बी होता है, सी के उल्टे साइड पे स्मॉल सी होता है. फाइन. इस तरह के ट्राइंगल को जब ए बी से अलग हो और सी से भी अलग हो तो स्केलेन ट्राइंगल कहा जाता है, जिसको हम लोग हिंदी में विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं. फाइन. एनीवेज, एजेंडा एरिया समझना है. तो एरिया का एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग हीरोन्स फार्मूला कहते हैं, जहां पर सबसे पहले हमको सेमी पेरीमीटर निकालना होता है, जिसको एस कहा जाता है. एस इज योर सेमी पेरीमीटर. हम बहुत बेसिक पे नहीं जा रहे हैं. फाइन. हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो हम लोग थोड़ा फास्ट लेकर चलेंगे इस चीज़ को. तो एस सेमी पेरीमीटर होता है और एस का वैल्यू होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2. फाइन. दिस इज योर सेमी पेरीमीटर. और एरिया का एक फॉर्मूला निकल कर आता है, हीरोन्स फॉर्मूला. फिर से कह रहे हैं, रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन इस पर भी मिलता है. आप 2016 के एलडीसी के पेपर को देखोगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन इसी पर था. एनीवेज, तो एक तो एरिया निकालने का ये तरीका निकल गया, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल. अब अगर हम लोग बात करें आइसोसेलेस ट्राइंगल की, सम द्विबाहु ए बी सी, डायग्राम से समझेंगे आप. दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज नॉट इक्वल. तो बात की हम लोग ए के उल्टे साइड पे ए होता है, बी के उल्टे साइड पे बी होता है, सी के उल्टे साइड पे सी होता है, लेकिन ये दोनों यहाँ पर बराबर है. ओके, लेट अस सपोज. खास बात, ट्राइंगल का एक बेसिक फॉर्मूला, इनफैक्ट जनरल फॉर्मूला भी होता है, इसको दिमाग में रखना है कि इफ दिस इज योर बेस एंड दिस इज योर हाइट, तो एरिया बराबर हाफ बेस इंटू हाइट भी होता है. फाइन. तो ये बहुत जनरल फॉर्मूला है ट्राइंगल का. फाइन, एक जनरल फॉर्मूला. तो अगर हम लोग यहाँ पर बेस मान लें, ओके, यहाँ पर रीजन बिहाइंड ये दोनों साइड बराबर है, तो वो कन्वेंशनल हम लोग नहीं ले रहे कि उल्टे साइड पे बी और उल्टे साइड पे सी. तो हम लोग बेस को लेट अस सपोज बी मान लेते हैं. फाइन. और दोनों इक्वल साइड्स को ए मान लेते हैं. आइसोसेलेस ट्राइंगल में कन्वेंशनली ऐसे ही लिया जाता है. खैर, तो यू कैन इजिली प्रूव कि ये b/2 ये b/2 होगा. पूछने पर कैसे? ओके, तो आई होप स्टैंडर्ड 8-9 में आप एक कॉन्ग्रुएंसी पढ़े होंगे. कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, बड़ी आसानी से इसको प्रूव किया जा सकता है कि ये साइड इसके बराबर है, ये कॉमन है. फाइन. ये एंगल इस एंगल के बराबर है. देयर आर n नंबर ऑफ वेज टू सॉल्व इट. ओके, तो आप ये कह सकते हो कि ये वाला कॉन्ग्रुएंट होगा, सर्वांगसम होगा. और सर्वांगसम होगा तो यहाँ से यहाँ b/2 होगा, यहाँ से यहाँ b/2 होगा. ओके, हम यहाँ पर इस एक अगर परपेंडिकुलर खींचते, फाइन, फिर से कह रहे हैं, बहुत आसानी से प्रूव किया जा सकता है कि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है. ये 90 डिग्री हो गया, कॉमन हो गया, हाइपोटेन्यूअस सेम हो गया. तो RHS एक तरीका हो गया जिससे आप कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर सकते हैं. वो आज का एजेंडा नहीं है. हम बस आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये और ये बराबर होगा, तो ये b/2 और ये b/2 होगा. फाइन. ये 90 डिग्री हम यहाँ पर लगाए हैं, तो पाइथागोरस अगर आप थ्योरम लगाओगे तो यहाँ अगर इसको h मान लें तो h बराबर हम क्या लिखेंगे, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करेंगे आप, a² माइनस b/2 का होल स्क्वायर. फाइन. a² इज इक्वल टू h² प्लस b/2 का होल स्क्वायर. पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार होना चाहिए a² इज इक्वल टू h² प्लस b/2 का होल स्क्वायर. तो h बराबर रूट अंडर a² माइनस b/2 का होल स्क्वायर, विच इम्प्लाइज 4a² माइनस b² बाई 4. रूट बाहर निकला, 1/2 4a² माइनस b². तो हमको हाइट पता चल गया. लगा देते हैं ये बेसिक फॉर्मूला. तो हमको यहाँ पर एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल दिख रहा है. फाइनली एरिया इज इक्वल टू हाफ
बेस के स्थान पे अभी हम लोग बात किए हैं b, हाइट के स्थान पे आपने निकाल रखा है 4a² माइनस b² बाई 2 विच इम्प्लाइज b बाई 4a² माइनस b². दीज फॉर्मूलाज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फाइन. एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है आइसोसेलेस ट्राइंगल का, सिंपली साइड्स देकर. खैर, ये पढ़ोगे एक और चीज फ्री मिलेगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल. आई होप इक्विलैटरल ट्राइंगल ये तीनों बराबर, नाम दे देते हैं एबीसी. फाइन. परपेंडिकुलर गिरा देते हैं. अब ये और ये बराबर है तो इक्विलैटरल ट्राइंगल आइसोसेलेस तो है ही. दैट मीन्स आइसोसेलेस में ये ए था, ये ए था, सम द्विबाहु में दोनों बराबर था, ये बी था, तो बी को ए भी तो लिख सकते हो आप. कुछ नहीं करना है, बी बराबर ए कर दो. जो फॉर्मूला यहां निकाले उससे हम इक्विलैटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं. खैर, तो एरिया बराबर जहां बी था वहां ए बाई 4a² माइनस a², a बाई 4 3a² √3/4a². वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल हमको दिख गया √3/4a². तो अभी हम लोग पर्टिकुलरली 4 फॉर्मूला देख रहे हैं. हीरोन्स फॉर्मूला फॉर स्केलेन ट्राइंगल, दिस फॉर्मूला फॉर आइसोसेलेस ट्राइंगल, दिस फॉर्मूला फॉर इक्विलैटरल ट्राइंगल. ये इक्विलैटरल ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज, सम द्विबाहु त्रिभुज. दिस इज योर स्केलेन ट्राइंगल, विषम बाहु. दिस इज योर आइसोसेलेस ट्राइंगल. फाइन. एंड दिस इज योर इक्विलैटरल ट्राइंगल. एंड दिस इज फॉर योर जनरल ट्राइंगल, हाफ बेस इनटू हाइट. ये फॉर्मूला तो आप शायद अच्छे से जान रहे होंगे. एनीवेज, रिसेंट पास्ट के अगर क्वेश्चन को देखेंगे आप तो एक पर्टिकुलर फॉर्मूला से रिलेटेड बहुत सवाल पूछा जाता है, और रीजन भी है पूछने का, बिकॉज ये जो हम लोग फॉर्मूला एरिया का देखेंगे दैट इज अ कन्वर्जेंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एज वेल एज ज्योमेट्री. फाइन. वहां पर ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री दोनों के एप्लीकेशन को यूज किया जाता है, और यही उसको थोड़ा सा खास बनाता है. कोशिश करेंगे आप समझने का इसको. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. मान लो एक जनरल फॉर्मूला, जनरल ट्राइंगल है एबीसी, ए के उल्टे साइड पे ए मान लो, बी के उल्टे साइड पे बी, और सी के उल्टे साइड पे सी. लेट अस सपोज तरीके से ऐसा ही होता है. हम इस पर एक परपेंडिकुलर गिराते हैं, परपेंडिकुलर. फाइन. लेट अस सपोज, और हम साइन बी का वैल्यू निकालते हैं. आई होप ट्रिग्नोमेट्री के साइन का फॉर्मूला p/h होता है जब एक ट्राइंगल का p ये, h ये और b ये, और ये थीटा होता है. तो साइन ऑफ एनी एंगल. तो साइन ऑफ b अगर निकालना हो तो आप बोलोगे परपेंडिकुलर, मतलब ये हाइट है h बाई साइन ऑफ b निकाल रहे हैं h अपॉन c. तो h बराबर c साइन b. कोशिश करेंगे आप समझने का इसको. तो h बराबर c साइन b दिखा. थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े थे एक एरिया का बेसिक फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट. हाफ बेस के स्थान पे देखो आप a, हाइट आपने निकाला है c साइन b. तो एरिया का एक फॉर्मूला निकल कर आ गया हाफ ए सी साइन बी. अब ये क्यों खास है? खास इसलिए है क्योंकि अब पैटर्न को समझने का कोशिश करें आप. हमको एरिया निकालना था. फाइन. तो जरा आप देखेंगे हाफ ए सी, तो इन दोनों के बीच में कौन सा एंगल बना? साइन बी. मतलब हम एरिया का फॉर्मूला फिर ऐसे भी लिख सकते हैं. आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा. ए बी, तो एंगल कौन सा दोनों के बीच में है? साइन सी. दिस इज कैपिटल, दिस इज स्मॉल, दिस इज कैपिटल. ध्यान रहे एंगल हमेशा कैपिटल वाला होगा. हम एरिया का फॉर्मूला एक और लिख सकते हैं हाफ
बी सी, तो इन दोनों के बीच में कौन सा एंगल है? साइन ए। तो आइदर आप ये फॉर्मूला जानो, ये फॉर्मूला जानो, ये फॉर्मूला जानो। कहने का तात्पर्य ये है कि दो साइड्स और उसके बीच का एंगल, इससे भी आप एरिया निकाल सकते हो। दैट मीन्स आज के बाद अगर ऐसा दिया रहता, ये 60 डिग्री है और ये ए है, ये बी है, इसका कोई फाइनाइट वैल्यू दिया रहे और आपसे एरिया पूछते, तो आप एक लाइन में बोलोगे हाफ ए इंटू बी इंटू साइन 60। आई होप थिंग्स आर क्लियर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर योर एरिया ऑफ एनी जनरल ट्राइंगल। ओके, आप इसके क्रॉस चेक भी कर सकते हो इसको। लेट अस सपोज ये ए, ये ए, ये ए, तीनों ए है, फाइन। तो ये कौन सा ट्रायंगल बन गया? इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसके बारे में हम लोग थोड़ी देर पहले चर्चा किए थे। हाफ ए ए, फाइन, दोनों के बीच का एंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल में एंगल होता है 60, 60 और 60, तो साइन 60 होगा। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो √3/2 इंटू 2, √3/4 ए स्क्वायर, वेरीफाइड। जो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया का बात किए थे, वो यहाँ पर क्रॉस चेक होता हुआ दिख रहा है। दैट मीन्स ये जो कंसेप्ट हम लोग सीखे हैं, दैट इज 100% ट्रू। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।